तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किंगयान ने अजुर कर्मा फायर को अपनी माइंड स्पेस में रिफाइन कर लिया, जिसके बाद वो अपनी सिटी वापस जाने ही वाला था कि तभी उसे टियानियो एकेडमी के कुछ बंदे नजर आए जो कि पर्पल जी 7 डिवाइन फ्रूट को हासिल करना चाहते थे। हालांकि वो सभी लोग किंगयान के हाथों मारे गए। अब किंगयान उस 7 केव में पहुंच चुका था, लेकिन थोड़ी देर में वहाँ पर टियानियो एकेडमी का दूसरा ग्रुप पहुंच चुका था जिसे मास्टर हर्टन गाइड कर रहा है, और उसने उस डिवाइन फ्रूट को हासिल करने के लिए अपने डिसाइपल को स्पिरिचुअल फोन के सामने सैक्रिफाइस किया। अब वो उस फ्रूट को हासिल कर पाए इससे पहले किंगयान उसके सामने आ जाता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि हर्टन और किंगयान आमने सामने हैं। हर्टन उसे बता रहा था कि यहाँ मौजूद स्पिरिचुअल पेड अपने फोन के जरिए इल्यूजन्स को क्रिएट कर सकता। अगर तुमने गलती से भी अपनी माइंड स्पेस को ओपन किया तो ये फोन तुम्हें खत्म कर देगा, मगर मेरे साथ ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि मेरे पास ये बीड आर्टिफैक्ट है। इसका इस्तेमाल करते हुए मैं अपने माइंड स्पेस को बिना ओपन किए ही उस फ्रूट को हासिल कर सकता हूँ। अब यहाँ पर हर्टन अपने उस आर्टिफैक्ट का शो ऑफ कर ही रहा था कि तभी किलिन ने सीधे जाकर उस पर झपट्टा मार दिया। उसने बस एक ही सेकंड के अंदर हर्टन के हाथ से वो आर्टिफैक्ट छीन लिया था, जो देखकर ही हर्टन के होश उड़ गए। वो कह रहा था कि अब मैं समझ रहा हूँ कि तुमने लिन बाईहुआ को कैसे धोखा दिया होगा। वो बंदा तुम्हारी ट्रिक्स को समझ ही नहीं पाया और फिर तुमने उसे ब्रूटली खत्म कर दिया। जिस पर किंगयान कह रहा था कि मैं कभी भी धोखेबाजी करके कोई मुकाबला नहीं जीतता। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों की फाइट एकदम फेयर तरीके से की जाए, इसलिए मैं भी तुम्हारी इस आर्टिफैक्ट का यूज नहीं करने वाला। और उतने में किंगयान का जेड टोकन काफी तेजी के साथ ग्लो करने लगा। वो तुरंत ही समझ गया था कि उसकी युन फैमिली खतरे में है। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें फॉरेस्ट का नजारा दिखाया गया, जहाँ पर एल्डर युन ग्रैंड एल्डर से मिलने आए थे। वो पूछते कि बताए आपने मुझे यहाँ पर इतने अर्जेंटली समन क्यों किया। तो ग्रैंड एल्डर जवाब देता है कि ऑफ कोर्स मेरे पास एक गुड न्यूज है जो कि मैं तुम्हें सुनाना चाहूंगा। तुम्हारे सामने उस किंगयान ने मेरे बेटे की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करके उसे खत्म किया था। अगर तुमने उस किंगयान के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई और तभी से मैं तुमसे बदला लेना चाहता था। मैंने तो उसी वक्त फैसला लिया था कि तुम्हें इसकी सजा जरूर दूंगा और आज वो दिन आ चुका है। तो अब तुम ही बताओ, ये खुशखबर नहीं तो और क्या है। आज तुम मेरे बेटे को हेल में ज्वाइन करोगे। अब ये सुनकर मास्टर युन थोड़े से परेशान हो गए और उतने में कई सारे डिसाइपल उन पर अटैक कर देते हैं। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम मास्टर डाशांग को देख पाते हैं, जो कि अपने हॉल में कल्टीवेशन में बिजी थे कि तभी उन्हें कुछ हलचल महसूस हुई। उन पर अचानक से एरोज से हमले होने लगे, लेकिन मास्टर डाशांग तुरंत ही उन अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वो गुस्से में पूछने लगे कि बताओ हमारी युन फैमिली पर अटैक करने की जुर्रत किसने दिखाई। और तभी वहाँ का दरवाजा ओपन होकर ढेर सारे असासिन्स हॉल में एंटर करने लगे। साथ ही हम यहाँ पर सेकंड और फोर्थ ग्रैंड एल्डर को भी देख पाते हैं। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम एल्डर मेंग को देख पाते हैं। उन्हें युन फैमिली में काफी सारी अजीब सी ऑरा महसूस होने लगी, तो तुरंत ही समझ जाते कि शायद उनकी युन फैमिली पर किसी ने अटैक कर दिया। और उनका अंदाजा पूरी तरह से सही था, क्योंकि उन्होंने देखा कि थर्ड एल्डर के पीछे कुछ असासिन्स पड़े हैं। इसलिए वो थर्ड एल्डर को बचाने के लिए तुरंत ही उन असासिन्स के सामने जंप लगा चुके। साथ ही साथ वो थर्ड एल्डर से पूछने लगे कि बताइए ये लोग कौन हैं और ये आपको मारना क्यों चाहते। जिस पर एल्डर जवाब देते हुए बताने लगा कि ये तो आयरन वुल्फ गैंग के लोग हैं। इनका यंग मास्टर हीलियो भी इनके साथ आया था और उसने मेरी बेटी युन फी को कैद कर लिया। साथ ही साथ ये लोग अब मुझे भी मारना चाहते। जिस पर एल्डर मेंग कहने लगे कि हमारे माउंटेन को क्रॉस करना बिल्कुल भी आसान नहीं, हमने वहाँ पर ऑलरेडी कई सारे सिपाही तैनात किए थे। जरूर से इन्हें हमारी फैमिली में से ही किसी ने एंट्री दी होगी। और तब तक उन असासिन्स ने एल्डर मेंग पर अटैक करना शुरू कर दिए। अब एल्डर मेंग उनके साथ फाइट करने में बिजी थे कि तभी उन पर पीछे से हमला हो गया। उन्होंने देखा कि वो जिस थर्ड एल्डर को बचाने के लिए फाइट कर रहे थे उसी बंदे ने उन पर हमला किया है। वहीं पर थर्ड एल्डर उनसे कह रहा था कि मेंग अब तो भाड़ में जा। अब सीन शिफ्ट होकर हम युन फेई को देख पाते हैं, जिसे कि कैद करके रखा हुआ था। साथ ही आयरन वुल्फ गैंग का यंग मास्टर हीलियो वहाँ पर आ चुका था। वो अपनी ईवल पावर का यूज करते हुए युन फेई पर एक जोरदार अटैक कर देता है। उसी वक्त युन फेई का जेड टोकन नीचे गिर गया। यही वजह थी कि किंगयान को भी एक खबर मिल गई कि उसकी युन फैमिली खतरे में है। वहीं पर हर्टन उससे कह रहा था कि शायद तुम्हारी फैमिली खतरे में है, तो क्यों ना तुम यहाँ से चुपचाप से वापस चले जाओ। मुझे नहीं लगता कि अब तुम मेरे साथ फाइट करने में अपना वक्त जाया करोगे। जिस पर किंगयान कह रहा था हाँ तुमने एकदम सही कहा, अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, इसलिए अब तो मुझे तुम्हें और भी जल्दी मारना होगा, तभी जाकर मैं फ्री हो जाऊंगा। जिस
जिस पर हर्टन कहने लगा कि शायद तुझे तेरे एबिलिटीज पर कुछ ज्यादा ही घमंड है, मगर कोई नहीं, मैं अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। जिसके बाद वो बड़ी तेजी से जाकर किंगयान पर अटैक करने लगा। यहाँ पर किंगयान उसके हर एक अटैक को डॉज करते हुए पीछे की तरफ जंप लगा चुका। उसने वहाँ मौजूद बंदे की बॉडी से एक स्वॉर्ड को पुल कर लिया था और अब वो इसी का यूज करते हुए हर्टन का मुकाबला करने लगा। किंगयान की मूव्स इतनी ज्यादा तेज थी कि जिन्हें देखते ही हर्टन के होश उड़ गए। वो हैरान होकर किंगयान से पूछ रहा था कि तुम तो अभी तक मून रन पर भी नहीं पहुंचे, फिर तुम्हारे पास ऐसी गजब की पावर्स कहां से आ गई। जिस पर किंगयान कहता है कि कुछ सालों पहले मैंने बॉडी टेम्परिंग टेक्निक का यूज करते हुए इमॉर्टल रन हासिल की थी। भले ही मेरी कल्टीवेशन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन उसकी मेमोरीज अभी भी मेरे दिमाग में है, तो उन्हीं यादों का यूज करके मैं तुम्हारी हर एक मूव का जवाब दे रहा हूँ। हालांकि हर्टन को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। वो कह रहा था कि इमॉर्टल रन को अचीव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, शायद तुम्हें सबरे से और कोई मिला नहीं, इसलिए तुम मुझे ही चूना लगा रहे। तो किंगयान अपनी तेज तर्रार मूव दिखाते हुए उससे कहने लगा कि अब मेरी बातों पर यकीन करना है या नहीं, ये तुम्हारा फैसला होगा। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि हर्टन भी कुछ कम नहीं, वो अपनी मून रन की पावर का यूज करते हुए किंगयान को तगड़ी टक्कर दे रहा था। साथ ही साथ उसने वहाँ पर एक एक्सप्लोजन करते हुए किंगयान को डिस्ट्रैक्ट कर दिया और तब तक वो बड़ी तेजी के साथ 7 डिवाइन फ्रूट के पास पहुँच गया। जो देख किंगयान उन स्पिरिचुअल फोन से कहने लगा कि मेरे ख्याल से तुम्हारा शिकार तुम्हारे पास आ चुका है, तो जल्दी से इसका सफाया कर दो। जो सुनते साथ ही वो 7 स्पिरिचुअल फोन तुरंत ही हर्टन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिनसे हर्टन बाल बाल बचते जा रहा था। मगर अभी भी उस बंदे ने हार नहीं मानी, वो किसी भी कीमत पर इन 7 फ्रूट को हासिल करना चाहता है, इसलिए वो दोबारा से उस दरख्त के पास पहुंचकर अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट कर चुका। उसी का यूज करते हुए उन स्पिरिचुअल फोन का मुकाबला कर रहा था। उसने उन फोन्स पर ढेर सारे स्लैश अटैक रिलीज कर दिए और फिर मौका मिलते ही उसने पर्पल ची 7 डिवाइन फ्रूट को हासिल कर लिया। मगर वो वहाँ से दूर जा पाई, इससे पहले उस फोन ने उसे दबोच लिया। हालांकि हर्टन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो ये लग रहा था कि डिवाइन फ्रूट उसे मिल चुका है, अब जल्दी उसकी कल्टीवेशन हायर लेवल पर पहुंच जाएगी, इसलिए वो बड़ी ही अजीब तरीके से उस फ्रूट को खाने लगता है। उसकी ऐसी हरकतें करते ही बेचारे किलिन ने तो उल्टियां निकालना शुरू कर दी। वो कह रहा था कि बंदा तो काफी ज्यादा गंदा है, और अब हर्टन उस फ्रूट को खाते ही अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट करके सीधा किंगयान के सामने पहुंच गया। वो किंगयान से कह रहा था कि तू एक नंबर का बेवकूफ है, इसलिए तो अभी तक यहाँ से भागा नहीं। और अब वो बड़ी तेजी के साथ किंगयान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। हालांकि किंगयान तो यहाँ पर उसके अटैक को डॉज करने की जरा भी कोशिश नहीं कर रहा था, क्योंकि वो पहले ही जानता था कि अब हर्टन के साथ क्या होने वाला है। वहीं पर हर्टन तड़पते हुए नीचे गिर गया। हर्टन ने देखा कि उसने जिन डिसाइपल्स को सैक्रिफाइस किया था वो अब एक डीमन बनकर वापिस आ चुके, तो उनकी चुंगल से खुद को आजाद करने के लिए हर्टन ने अपने दोनों पाँव को काट दिया, जिससे तो हर्टन दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। और तब तक उसके सभी डिसाइपल घोस्ट बनकर उसके सामने आ चुके थे। उन सब ने चारों ओर से मिलकर हर्टन को चोक करना शुरू कर दिया था, जिससे वो बंदा बुरी तरह से तड़पने लगा। दरअसल यहाँ पर कोई इवल डिसाइपल नहीं, बल्कि ये तो सारे हर्टन के इल्यूजन्स थे। वहीं पर किंगयान उससे कहने लगा कि एल्डर हर्टन, आपने कहा था कि आप मुझे एक सबक सिखाओगे, और यकीन माने मुझे आपका लेसन काफी ज्यादा पसंद आया, आप तो एक ब्रिलियंट मास्टर हो। खैर चलो मैं बताता हूँ कि तुम्हारे साथ एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या है। तुम मुझे खत्म करने के लिए काफी ज्यादा डेस्परेट हो गए थे, तो तुमने जल्दबाजी में अपने डिवाइन सेंसेस को ओपन कर दिया, साथ ही तुमने अपनी मूवमेंट टेक्निक का यूज करने के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी को भी रिलीज किया था। तो उसी वक्त इन स्पिरिचुअल फोन ने तुम्हें अपने इल्यूजन में ट्रैप कर लिया। तुमने अपने ही डिसाइपल्स को मार दिया था, तो वही तुम्हारी इनर डीमन बनकर तुम्हारे पास आ गए। तुम तो उन्हें देखकर इतना ज्यादा डर गए थे कि तुमने अपने ही दोनों पाँव काट दिए। खैर तुम्हारे साथ वही हुआ जिसके तुम हकदार थे। चलो अब तुम्हारे डिसाइपल्स तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, तो क्यों ना तुम उन्हें ज्वाइन करो। इतना कहते साथ ही किंगयान ने उसे एक लात मारते हुए सीधे उस पुल में पहुंचा दिया। वहीं पर किलिन भी गुस्से में कहने लगा कि बेरहम बुढ़ा इसी लायक था। इधर उस स्पिरिचुअल फोन ने भी किंगयान की ताकत को पहचान लिया था, इसलिए उसने खुद होकर ही अपने पर्पल ची 7 डिवाइन फ्रूट को किंगयान के हवाले कर दिया। जो देख किंगयान कह रहा था, अरे वाह तुम तो काफी ज्यादा समझदार निकले। वहीं पर किलिन भी इन फ्रूट्स को खाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। तो किंगयान उसे बताता है कि इसमें से एक फ्रूट हम ब्रदर जुआन के लिए लेके जाएंगे और बाकी के 2 बचे फ्रूट हमारे हैं। जो सुनते साथ ही किलिन अपने फायर पावर का यूज करते हुए तुरंत ही उन दोनों फ्रूट्स को रिफाइन करना शुरू कर देता है, जिसमें किंगयान ने भी किलिन की मदद की और अब ये दोनों मिलकर उन फ्रूट्स को एब्जॉर्ब कर चुके। इस पर्पल ची 7 डिवाइन फ्रूट में इतनी खतरनाक पावर थी कि किंगयान तुरंत ही मून रॉल्म की पहली स्टेज पर पहुंच गया और अभी दोनों एक दूसरे को हाई फाई देते हुए तुरंत ही वहाँ से जाने
वाले थे, मगर उतने में स्पिरिचुअल फोन आकर किंग यान को इशारा करने लगा। किंग यान देखता है कि ये फोन उनके लिए कोई और चीज लेके आया है जो कि काफी ज्यादा गंदी और बदबूदार थी। वो कंफ्यूज होकर कहने लगा कि ये तो उस हर्टन का, और फिर वो उतने में ही खामोश हो गया। वेल ये चीज क्या थी ये तो हमें क्लियरली दिखाई नहीं गई, मगर केलिन और किंग यान को ये बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम यूनफेई को देख पाते हैं जो कि हेलियो को धमका रही थी कि बस मेरे ब्रदर किंग यान को यहाँ वापिस आने दो, फिर देखना वो कैसे तुम्हारे आयरन वुल्फ गैंग की वाट लगाता है। जिस पर हेलियो कह रहा था मेरी जान ऐसे अच्छे मौके पर गंदी बातें नहीं करते। दरअसल मैं मेरे आयरन वुल्फ गैंग के भाइयों को इसलिए यहाँ लाया हूँ ताकि हम दोनों के रिश्ते की बात पक्की हो जाए। मेरे जैसा दूल्हा तो तुम्हें ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, लेकिन देखो तो तुम कितनी ज्यादा पत्थर दिल हो, तुमने मेरे प्रपोजल को ठुकरा दिया। और उतने में यूनफे उस बंदे के हाथ पर जोरों से काट देती है। वो कह रही थी हेलियो अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो जल्दी से यहाँ से दफा हो जा, क्योंकि थोड़ी देर में एल्डर यून और मेरे फादर यहाँ पर पहुँच जाएंगे, फिर तो वो जिंदा नहीं छोड़ने वाले। तो हेलियो अपनी इवल पावर से उसे जकड़ते हुए कहने लगा कि तुम्हारे एल्डर यून को तो ऑलरेडी मेरे बंदों ने खत्म किया होगा, और रही बात तुम्हारे बाप यानी कि मेरे ससुर जी की, तो वो हमारी शादी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वो तो चाहते हैं कि मैं अभी की अभी तुम्हें अपनी दुल्हनिया बनाकर घर ले जाऊं, इसलिए अब तुम्हारे पास भी मेरे सामने सरेंडर करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। जिस पर यूनफे कह रही थी कि तेरी बीवी बनने से अच्छा है मैं मरना पसंद करूंगी। हालांकि उसकी बातों का हेलियो पर कोई असर नहीं होता, वो तो उसे एक स्पिरिचुअल हब देकर इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, मगर उसी वक्त यूनफे ने उसके मुंह पर थूक दिया। अब यूनफे की इस हरकत से हेलियो काफी ज्यादा भड़क गया। वो अपनी इस ईवल पावर से यूनफे को नुकसान पहुंचाने वाला था कि तभी उसे फ्लूट की आवाजें आने लगी। साथ ही साथ वहाँ पर एक डिवाइन पावर रिलीज होते हुए उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। दरअसल ये बंदा कोई नहीं बल्कि ब्रदर जुआन था। उसे देखते ही यूनफे काफी ज्यादा खुश हो गई। वहीं पर हेलियो भी हैरान होकर कहने लगा कि तुम तो घायल थे ना, फिर तुम्हारी इंजरीज रिकवर कैसे हो गई। और उतने में जुआन ने अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उस बंदे पर हमला कर दिया। साथ ही साथ वो यूनफे को भी रिहा कर लेता है। यूनफे उससे हैरान होकर कहने लगी कि सीनियर आपकी इंजरीज कम्प्लीटली हील कैसे हो गई। जिस पर जुआन कह रहा था कि ये सब तो किंग यान का कमाल है, उसने कुछ दिनों पहले ही मेरे लिए स्पिरिट रिकवरी पिल रिफाइन की थी। साथ ही साथ मुझे उसने ओरिजिन रिटर्न टेक्निक का भी नॉलेज दिया, तो इसी का यूज करते हुए मैंने अपनी बॉडी को दोबारा से रिकवर कर लिया। और उतने में हेलियो दोबारा से उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। तो जुआन तुरंत ही अपनी फ्लूट को प्ले करते हुए इस पर हेवी प्रेशर रिलीज करने लगता है, मगर वो बंदा अभी भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल है। और वहीं पर जुआन की पावर अभी वापस आई है, इसलिए वो ज्यादा स्ट्रेंथ का यूज नहीं कर सकता था, मगर फिर भी उसने यूनफे को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी पूरी ताकत दांव पर लगा दी। यहाँ पर वो अपनी फ्लूट पावर का यूज करते हुए एक एनर्जी शील्ड को क्रिएट कर चुका था, मगर हेलियो की इवल एनर्जी उस पर हावी हो गई, जिसके चलते जुआन सीधे घुटनों पर आ जाता है। वहीं पर हेलियो उससे कह रहा था कि तूने मेरी होने वाली बीवी को छूने की जुर्रत की है, अब तो तुझे मरना ही होगा। मगर इससे पहले कि हेलियो की मेस जुआन पर हिट हो जाए तब तक वहाँ पर एल्डर यून और एल्डर मेंग पहुंच चुके थे। उन दोनों ने बड़ी ही शानदार अंदाज में हेलियो के अटैक को काउंटर कर दिया था, और तब तक वहाँ पर मास्टर डाशांग की भी एंट्री हो गई। तो हेलियो इन दोनों को पीछे की तरफ पुश करते हुए मास्टर डाशांग के हर एक अटैक को डिस्ट्रॉय करने लगा। इनफैक्ट वो मास्टर डाशांग को काफी पीछे तक पुश कर देता है। दरअसल ये तीनों एल्डर ऑलरेडी इसके आयरन वुल्फ गैंग के हाथों बुरी तरह से घायल हुए थे, और इसी वजह से हेलियो उन पर डोमिनेट करने लगा। वो कहने लगा अरे मुझे तो लगा था कि तुम सब के सब मारे गए, लेकिन तुम तो जिंदा बच गए। जिस पर एल्डरमैन कहते हैं कि तुमने हमारी यून फैमिली को कुछ ज्यादा ही हल्के में लिया था। अब तो तुम्हें पता चल चुका होगा कि यून फैमिली से पंगे लेना आसान नहीं, इसलिए अगली बार अपनी औकात देखकर हमला करना। साथ ही साथ एल्डर यून उससे कहने लगे कि यहाँ से जाते हुए अपने चमचों की लाशें भी साथ लेके जाना, हमें फालतू का कचरा नहीं चाहिए। ये सब सुनकर तो हेलियो को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि तभी मास्टर डाशांग उसे बताते हैं कि हमारा तुम्हारे आयरन वुल्फ गैंग से कोई पंगा नहीं, अगर हम तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दे रहे हैं तो वो बस तुम्हारे बाप ही कोई की वजह से। वहीं पर हेलियो दिल ही दिल में कहने लगा कि मैं एक साथ इन तीनों का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो तुरंत ही अपना लहजा बदलते हुए कहने लगा कि मेरे ख्याल से यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। मैं भला अपनी होने वाली वाइफ यूनफे की फैमिली को हर्ट कैसे कर सकता हूँ। अब प्लीज मुझे इजाजत दीजिए
दीजिए, मैं अपने फादर हेकुई को ही मेरे रिश्ते की बात करने भेज दूंगा। साथ ही युनफे से कहने लगा कि मेरी जान, बस कुछ ही दिनों में तुम मेरी बाहों में होगी, तब तक तुम अपना ध्यान रखना और हाँ, मुझे ज्यादा मिस मत करो। इतना कहते साथ ही युनफे को एक फ्लाइंग किस देते हुए तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गया। अब उसके जाने के बाद हम देख पाते हैं कि ये तीनों एल्डर्स बुरी तरह से घायल थे। सबसे ज्यादा तो एल्डर मेंग की हालत खराब थी। जुआन तो उन दोनों की इंजरीज को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गया, लेकिन मास्टर डाशांग उसे तसल्ली देते हैं कि वो जल्दी मेंग को हील कर देंगे। इतना कहते साथ ही वो दोनों वहाँ से रवाना हो गए। अब उनके वहाँ से जाने के बाद एल्डर युन जुआन को बताने लगे कि दरअसल हमारे चारों ग्रैंड एल्डर्स आयरन वुल्फ गैंग के साथ मिल चुके हैं, तो हमारी युन फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए उन्होंने ये अटैक प्लान किया था। जो सुनते साथ ही युनफे रोते हुए एल्डर के गले लग गई। वो कह रही थी कि मुझे माफ कर दीजिए, मेरे फादर भी उन ईवल लोगों का साथ दे रहे हैं। जिस पर एल्डर युन कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम अपने फादर जैसी बिल्कुल नहीं हो, इसलिए खुद को ब्लेम देने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे फादर ने जो कुछ भी किया उसका अंजाम उन्हें भुगतना होगा। साथ ही साथ एल्डर युन यहाँ पर आयरन वुल्फ गैंग का प्लान बताने लगे। वो कहते हैं कि मेरे ख्याल से इनिशियल अटैक बस हमें घायल करने के लिए किया गया। मुझे तो डर इस बात का है कि हे कोई अपने हॉल मास्टर्स के साथ ऑलरेडी हमारी तरफ निकल चुका, बस जल्दी यहाँ पर एक जंग की शुरुआत होने वाली है। पता नहीं उस वक्त हम हे कोई और उसकी फोर्स का मुकाबला कैसे कर पाएंगे। हमारे एल्डर्स ऑलरेडी घायल हो चुके हैं। साथ ही साथ जुआन भी अपनी पावर्स को पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाया। अब तो हमारी युन फैमिली का भविष्य बस किंग यान के हाथ में है। बस मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जल्द से जल्द घर वापस आ जाए। जिस पर युनफे परेशान होते हुए कहने लगी कि आयरन वुल्फ गैंग को लिन फैमिली का भी सपोर्ट है। अगर वो सब लोग मिलकर हम पर अटैक करे तो फिर सीनियर किंग यान भी हमें बचा नहीं पाएंगे। तो जुआन उसे तसल्ली देते हुए कहने लगा कि किंग यान ही हमारे क्लैन की उम्मीद है। और अब सीन शिफ्ट होकर हम किंग यान को देख पाते जो कि काफी तेजी के साथ अपने घर की तरफ रवाना हो चुका। साथ ही साथ वो किलिन को बताने लगा कि मुझे तो अचानक से काफी ज्यादा अनईजी फील हो रहा, ऐसा लगता है कि मुझे कोई याद कर रहा। जिस पर किलिन कह रहा था बॉस, आप मून रेल्म पर पहुंचते ही आपकी ये मूवमेंट टेक्निक काफी ज्यादा तेज हो गई। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम थोड़ी देर में युन क्लैन में पहुंच जाएंगे। मगर उतने में किंग यान पर अचानक से तीरों से हमले होना शुरू हो गए। उसने एक एरो को तो होल्ड कर लिया था, लेकिन तब तक सेकेंड एरो बड़ी ही तेज फोर्स के साथ उस पर हिट हो जाता है, जिससे किंग यान काफी पीछे की तरफ खदेड़ा गया। वो देखता है कि एक लड़की ने उस पर अटैक किया था। किंग यान और उसके साथ साथ किलिन ये दोनों भी उस बंदी की खूबसूरती के एक ही सेकंड में दीवाने हो गए। साथ ही वो बंदी किंग यान से कहने लगी कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कोई फाइट नहीं करना चाहती, जल्दी से अज़ुर कर्मा फ्लेम मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगी। इतना कहते साथ ही उसने किंग यान पर एक और अटैक कर दिया। हालांकि किंग यान इसे भी डॉज कर देता है। वो कह रहा था कि मुझे तुम्हारी जैसी सीधे मुद्दे पर आने वाली लड़कियां काफी ज्यादा पसंद आती, मगर अफसोस मैं तुम्हें अज़ुर कर्मा फ्लेम दे नहीं सकता। दरअसल जो निकली हुई चीज है मैं उसे वापस से बाहर नहीं निकाल सकता। तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि अज़ुर कर्मा फ्लेम ऑलरेडी मेरी सी ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ अटैच हो चुकी। अब अगर तुम उसे जबरदस्ती मुझसे छीनने की कोशिश करोगी तो मुझे काफी ज्यादा तकलीफ होने वाली है। जिस पर रुआन कहती घबराओ मत, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं तो सीधे तुम्हें खत्म कर दूंगी और फिर अज़ुर कर्मा फ्लेम मेरी हो जाएगी। इतना कहते साथ ही उस बंदी ने हवा में छलांग लगाते हुए किंग यान पर अपनी जबरदस्त स्लैशेस से हमले कर दिए। हालांकि किंग यान काफी तेजी के साथ वहाँ से साइड में हट चुका था। किंग यान ने भी नोटिस किया कि इस बंदी के पास गजब की एबिलिटीज हैं। यहाँ पर किंग यान तो बस पीछे की तरफ पुश होने लगा। वो जैसे तैसे उस बंदी के हमलों से खुद को बचा रहा था। वो किलिन को बताने लगा कि मुझे तो इस बंदी का बो काफी ज्यादा पसंद आया, देखो तो कितने शानदार एरोज रिलीज कर रहा है। मुझे तो लगा ही नहीं था कि टियानियो डायनेस्टी में ऐसे पावरफुल डिवाइन ट्रेजर्स होंगे। मिस, क्या तुम मुझे अपनी इस बो का नाम बता सकती हो? जिस पर रुआन जवाब देते हुए कहने लगी कि ये है द मून ब्रेकिंग डिवाइन बो। जिस पर किंग यान कह रहा था अरे वाह, बो का नाम तो काफी ज्यादा शानदार है, तो क्यों ना तुम अपना भी नाम बता दो। मगर उस बंदी ने तो नाम की बजाय उस पर हजारों तीरों से वार कर दिया था। उसका एक ही एरो मल्टीपल एरोज में कन्वर्ट हो सकता है और उसकी इसी एबिलिटी को देखकर किंग यान भी हैरान हो गया। वो बड़ी ही तेजी के साथ उन तीरों के हमलों से बचते हुए आगे बढ़ रहा था। वहीं पर किलिन को तो इसमें बहुत ज्यादा मजा आने लगा। वो कहता है किंग यान ये लड़की मुझे पसंद आई, आज के बाद तुम इसे भाभी बुलाओगे। जैसी ये खूबसूरत है वैसी इसकी टेक्निक भी गजब की है। जिस पर किंग यान कह रहा
रहा था कि लड़की देखी नहीं तो तुरंत ही उस पर लट्टू हो गया और ऊपर से ये भी बोल रहा कि वो मेरी भाभी है। मेरी तो नहीं लेकिन वो तेरी भाभी जरूर बनेगी। और अचानक से रुआन उसके सामने अपना एरो लेकर पहुंच गई। उसे देखते साथ ही किंग्यान की तो मानो दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी और फिर उसने छलांगे लगाते हुए तुरंत ही उसके अटैक को डॉज कर दिया। इधर किलिन उससे कह रहा था मेरे भाई इस खूबसूरत लड़की के हाथों अगर मौत भी मिल जाए तो मैं उसे कबूल कर लूंगा। वहीं पर किंग्यान समझ गया था कि किलिन को ये लड़की काफी ज्यादा पसंद आई, इसलिए वो कह रहा था कि किलिन कुछ देर के लिए बस तो अपनी मुंह की पेटी बंद रख, वरना तो ये बंदी हम दोनों को ब्रूटली खत्म कर देगी। तब तक रुआन ने उस पर एक और एरो शूट किया था, जिसे रोकने के लिए किंग्यान अपनी सोड की शीत को समन कर लेता है। और अब यहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन के साथ फाइनली किंग्यान ने उस बंदी के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। वो किलिन को बताने लगा कि वो तो एक हेवन ग्रेड का डिवाइन आर्टिफैक्ट है। मेरे ख्याल से इस बंदी का कोई बैकग्राउंड होगा, वरना इसके पास ऐसा खतरनाक ट्रेजर नहीं होता। तब तक रुआन भी उसके सामने पहुंच गई। वो किंग्यान की सोड शीट को देखकर कहने लगी कि इसमें तो तलवार है ही नहीं, जिस पर किंग्यान कह रहा था हाँ मेरी तलवार गुम हो गई, अब तो बस मैं उसकी म्यान लेकर इधर उधर घूमता रहता हूँ। जो सुनते साथ ही रुआन ने अपनी बो को तुरंत ही नीचे रख दिया। वो कह रही थी कि तुम्हारे पास वेपन नहीं है तो मैं भी अपने वेपन का यूज नहीं करूंगी। हम दोनों में एक फेयर मुकाबला होना चाहिए। और इसी से पता चल जाता है कि रुआन काफी ज्यादा ईमानदार थी। वहीं पर किंग्यान ने भी अपनी सोड शीट को दूर हटा दिया। वो कह रहा था मिस मुझे आपकी ये अदा काफी ज्यादा पसंद आई, तो क्यों ना अब मेरे अटैक के लिए तैयार हो जाओ। और इतना कहते साथ ही किंग्यान ने हवा में छलांग लगा दी। यहाँ पर किंग्यान ने 1000 पाम स्ट्राइक को एक्टिवेट कर दिया था। उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर ढेर सारे पाम अटैक रिलीज होने लगे, जो कि डिवाइन पावर से खचाखच भरे हुए थे। मगर हम देख पाते हैं कि रुआन पर तो इसका जरा भी असर नहीं हो रहा। ये बंदी काफी ज्यादा बहादुर है। और फिर वो बड़ी तेज रफ्तार के साथ सीधी किंग्यान की तरफ आगे बढ़ने लगी। वो बड़ी एलिगेंट तरीके से आगे की तरफ मूव हो रही थी, जिसके चलते किंग्यान की ये कोशिश पूरी तरह से नाकाम हो गई। उसके हजारों पाम अटैक में से एक भी पाम इस बंदी को छू नहीं पाया और अब वो बंदी सीधे जाकर किंग्यान पर भिड़ गई। यहाँ पर इन दोनों के पाम एक दूसरे के साथ जोरदार तरीके से क्लैश हो गए, जिससे वहाँ पर ढेर सारे एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज होने लगते हैं। काफी दिनों के बाद किंग्यान को एक तगड़ा ओपोनेंट मिला था, यानी कि इस बंदी की भी कोई मिस्ट्री है, जो कि कहानी में आगे चलकर रिवील हो जाएगी। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।